हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका घर संसार ऑल इन वन चैनल में। आज मेरे घर में मेरा 12 साल का बेटा शिव पूजा कर रहा था। सोमवार है तो वो पूजा करने बैठा, तो मुझे लगा क्यों ना ये बात मैं शेयर करूं वीडियो में कि हम कैसे अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हैं, उन्हें पूजा पाठ से जोड़ सकते हैं, उन्हें अपना संस्कार सिखा सकते हैं। तो यही सोचकर मैंने आज वीडियो बनाया कि मेरे घर में मेरा 12 साल का बेटा किस तरह से शिव पूजा करता है। ज़रा देखिए, वो इस वक्त नंदी जी को नहला रहा है। पहले अभी घी लगाया, घी काफ़ी जम गई है तो उसके अच्छे से मालिश कर रही है। मेरे हिंदी में अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम लगे, थोड़ा सा गलत बोल सकती हूँ क्योंकि मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। उसने अच्छे से मालिश कर दिया घी से और अब वो शुद्ध जल से नंदी जी को स्नान करवाएगा। नंदी जी को स्नान इसलिए करवाना चाहिए क्योंकि नंदी जी कहते हैं कि शिव जी को खुश करने के लिए पहले नंदी जी को खुश करना ज़रूरी है। हमारी जो भी मनोकामना होती है वो नंदी जी को बोलने से शिव जी स्वतः ही सुन लेते हैं और नंदी जी के कहने पर हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वो अच्छे से साफ कर दे रहा है नंदी जी को, अच्छे से पोंछ के। उनको मंदिर में स्थापन कर देंगे। अब वो शिव जी को प्रणाम करके शिव जी को नहलाने के लिए आग्रह करके फिर शिव जी को नहाने के लिए लेके आए, मतलब अभिषेक करने के लिए उनको इस कटोरी में उनको बैठाएं। शिव जी के गले में आभूषण के रूप में बासुकी रहते हैं। पहले बासुकी को वो स्नान करवाएगा। अब शुद्ध जल से शिव जी को अभिषेक कर रहा है शुरू में। चूँकि आज सोमवार है, मैंने पहले ही कहा, तो सोमवार के दिन हो सके तो अगर संभव हो तो पंचामृत स्नान करवाया जाता है। तो आज मेरे पास सब कुछ अवेलेबल था, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना पंचामृत से ही उनका अभिषेक किया जाए। अच्छा फ्रेंड, ये जो त्रिपुंड बना हुआ है ना, ये त्रिपुंड मेरा बेटा खुद ही बनाता है, हर रोज़ वही बनाता है। कभी कभी वो नहीं पूजा कर पाता है तो फिर मैं करती हूँ, मैं उनको त्रिपुंड बना देती हूँ, पर वो मुझसे कहीं अच्छा, बहुत सुंदर बनाता है अक्सर। बट बच्चा है, कभी कभी गड़बड़ हो ही जाती है। अभी वो शिव जी का अभिषेक दूध से कर रहा है।
मैंने एक दिया बाएं तरफ घी का जलाया हुआ है और दूसरा दिया, जो दूसरा दीपक है, वो तेल का मैंने दाईं तरफ जलाया हुआ है। अब दही से उनका अभिषेक हो रहा है। अब मधु से उनका अभिषेक किया जा रहा है। अब घी से उनका अभिषेक किया जाएगा। पंचामृत, दूध, दही, मधु, घी और शक्कर से की जाती है। तो इस वक्त वो घी से अच्छे से मालिश कर रहे हैं उनकी। अच्छा, कह दूँ इस बात पे कि बहुत लोग कहते हैं कि घर पर शिव जी को नहीं रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसी कोई बात नहीं है। शिव जी को हम ज़रूर घर पर रख सकते हैं, पर शर्त ये है कि शिव जी का जो साइज़ होना चाहिए वो हमारे अंगूठे के बराबर होना चाहिए, क्योंकि उससे बड़े भी हम रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकते हैं। बट उससे बड़े अगर हम शिव जी को रखेंगे तो हमें बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, जो कि मंदिर में संभव है पर गृहस्थ के लिए ये संभव नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम नहीं फॉलो कर सकते हैं, इसलिए अच्छा है कि अंगूठे के बराबर शिवलिंग को रखा जाए। और अब वो शक्कर से उनको अभिषेक कर रहा है। अच्छा, मैंने उसे कह दिया कि उनको पूरा ही दे दो, थोड़ा सा ही दिया था, तो मैंने उसे कहा कि पूरा ही दे दो, तो फिर पूरा दिया। अब शुद्ध जल से उनका अभिषेक कर रहा है। उनको फिर से शुद्ध जल से पहले नहला दिया जा रहा है, उनको साफ करके, तब आगे बाकी का पूजा किया जाएगा। अभी यहाँ बहुत ठंड है, अभी भी ठंड है यहाँ, तो घी थोड़ा सा जम जा रहा है, बहुत जल्दी पिघल के निकल नहीं रहा है, थोड़ा सा जल डालने से साफ़ नहीं हो रहे हैं, इसलिए अच्छे से उनको घी को गलाना पड़ रहा है हाथ की गर्मी से ही। अच्छा, अब उनको नहलाने के बाद बेटा उनको त्रिपुंड पहना रहा है। हर रोज वो भस्म से त्रिपुंड लगाता है। ये हमारे शिव जी जो हैं ये बहुत पुराने हैं, मुझे भी नहीं पता कि ये इनकी क्या मतलब कितने पुराने हैं, ये मुझे भी ठीक से पता नहीं है। मेरे ही पास ये लगभग 20 साल से हैं, उससे पुराने ही हैं। तो ये शिव जी
का मैं क्यों नहीं बता पा रही हूँ एग्जैक्ट, मतलब कब कितने पुराने हैं ये मैं क्यों नहीं बता पा रही हूँ, ये बात फिर कभी मैं चर्चा करूँगी। बहुत ही रोचक एक कहानी है इसके पीछे, फिर कभी बताऊँगी कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कहा मैंने। उसने आज बड़ा ही फैटी फैटी सा त्रिपुंड लगा दिया है। खैर, अब वो चंदन का तिलक उनको उनके माथे पे लगा रहा है। इनके माथे पे कभी भी उनका माथा खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा उनमें तेज होता है, तो वो एरिया, वो जगह कभी भी उनको खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ उनके वहाँ माथे पे ज़रूर होना चाहिए, या तो चंदन या अक्षत या बिल्वपत्र। आज मैं बिल्वपत्र यानी बेल पत्ता मैं अवेलेबल नहीं था मेरे पास, मैं जुगाड़ नहीं कर पाई, तो मैंने चांदी का ही एक बेल पत्ता अरेंज करके रखा हुआ है, पहले से ही खरीद के रखा हुआ है। जब नहीं हो पाता है तो मैं इसी को देती हूँ, तो आज वही दिया गया। उनको जनेऊ पहना दिया गया है। अब अक्षत दिया जा रहा है। गौरी पीठ जो होती है, गौरी जो मतलब जो जलधारी जो कहा जाता है, तो वहाँ पे अक्षत देना चाहिए, वहाँ अक्षत दे रहा है वो। अक्षत हमेशा सफ़ेद ही होना ज़रूरी है। शिव जी को जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती है वो सफ़ेद चीज़ें चढ़ाई जाती है, हम सब जानते हैं। इस वक्त वो अगरबत्ती से आरती कर रहा है उनका। छोटा बच्चा है मेरा, अगर कोई गलती कर दे, कुछ गलती अगर उससे हो जाए, या मुझसे भी अगर कोई सिखाने में उसे कुछ गलती हुई हो, तो प्लीज़ हमें चेक कर दीजिएगा, सुधार दीजिएगा। और हमें भी अच्छा लगेगा कि अगर आपसे हम कुछ सीख सके। अभी वो भोग लगा रहा है शिव जी को। हर रोज़ हम कुछ ना कुछ भोग और जल ज़रूर देते हैं। दुर्वा पत्र वो देने, दुर्वा अंकुर, दुर्वा देना भूल गया था, अभी दे रहा है। अब वो दीपक से, घी का एक दीपक से वो आरती कर रहा है उनको। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये पूजा मेरे बेटे की पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम इनकरेज होंगे और आगे और भी अच्छी अच्छी नई वीडियोस ला सकेंगे आपके पास। थैंक यू वेरी मच।